अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज लेक्चर किसी की ख़ास डिमांड पे बनाया जा रहा है। ठीक है जी, उन्होंने मेरे कुछ लेक्चर सेंड किए हैं, कुछ अपने नोट सेंड किए हैं, कुछ पीडीएफ फाइल सेंड किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर में फ़र्दर ब्रीफ कर रहा हूँ मैं। पहले कहता थी व्हाट इज़ लॉजिक, लॉजिक क्या होती है। इनकी बुक में लिखा हुआ है जी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेसेस दैट लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड स्टेटमेंट। लॉजिक में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मेथड हैं जो वैलिड और इनवैलिडिटी को अलहदा करते हैं कि क्या चीज़ वैलिड है और क्या चीज़ इनवैलिड है, किस बेस पे, किस प्रिंसिपल की वजह से, किस मेथड की वजह से। मींस 2 + 2 = 4, ये क्या 4 है, वैलिड आंसर। ठीक है, कोई लॉजिक, कोई प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल हुआ, मेथड क्या इस्तेमाल हुआ, हम 2 में 2 ऐड करते हैं 4 आता है। ठीक है, कोई लॉजिक क्या कहलाती है, किसी में कोई प्रिंसिपल यूज़ हो रहा हो या कोई मेथड इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या कहलाती है, लॉजिक कहलाती है। देन अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। इन्होंने लिखा जी सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। उन्होंने नंबर लाइन में शो किया जी, क्या करना है जी हमने, सेंटर में क्या आता है, नंबर लाइन के हमेशा सेंटर में क्या आता है, 0 आता है। यहाँ +1, +2, +3, यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2 एंड -3 चले जाता है। देन वो कहता है सिंपल स्टेटमेंट्स। अब एक स्टेटमेंट क्या चीज़ है, ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ शुरू में ताकि आपको वर्ड्स का पता हो। स्टेटमेंट्स, देन प्रोपोजिशंस। स्टेटमेंट क्या चीज़ है जी, कहता है स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर करना, कुछ बयान करना। इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ सही होगा या गलत होगा। ठीक है जी, अब फर्दर वो बताता है जी, अगर ये स्टेटमेंट है ना तो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, प्रोपोजिशन कहलाती है। स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज द प्रोपोजिशंस। मीन्स 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5। ठीक है, अगर वो मेरी प्रोपोजिशन, अगर मेरी बात ठीक है तो वो मेरी प्रोपोजिशन क्या होगी, ट्रू, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स। मीन्स टू से जिस चीज़ का आप आंसर येस और नो में दे सकते हैं क्या होता है, वो प्रोपोजिशन कहलाती है जी। कहता है स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, इट इज़ अ सनी टुडे। आज धूप है, धूप निकली हुई है। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज ट्रू वी से डैट इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ 2, ट्रू, ये ठीक था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन वो कहता है इफ़ अ प्रोपोजिशन इज फॉल्स इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ये सॉल्व किया, 2 + 2 = क्या होता है, 4 नहीं लिखा हुआ, 5 है। ठीक है, तो 5 क्या होगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दो में आंसर आएगा। द ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय लेटर T एंड F। एग्जाम्पल दे दी मैंने। अब फर्दर एग्जाम्पल चलते हैं जी, दोनों तरफ एग्जाम्पल लेके आता हूँ मैं, प्रोपोजिशन की या नॉट प्रोपोजिशन की। पहली बताई थी उसने, ग्रास इज ग्रीन, राइट। 4 + 2 = 6। 3 में, थर्ड में क्या आता है जी, वो कहता है 4 + 2 = 7। ये थी प्रेपोजिशन, या देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड। फोर्थ में क्या है, देयर आर 4 फिंगर्स इन आ हैंड। एक हाथ में 4 उंगलियां हैं, गलत है, फॉल्स। फिर से कहा 4 + 2 = 6 होता है, इसने कहा 7 है, फॉल्स। 2 + 2 = 4 होता है, उसने कहा 4 + 2 = 6 होता है, उसने कहा 6 है, ट्रू है। ग्रास इज ग्रीन, ये ट्रू है। मीन्स वो चीज़ जिसका आंसर आप येस और नो में दे दें वो क्या होगा, ट्रू होगा। वो क्या होगा, स्टेटमेंट कहलाएगी, प्रोपोजिशन कहलाएगी। ठीक है, अगर जिसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में ना दे सकें, येस और नो में आंसर ना दे सकें, मीन्स क्या है, वो चीज़ जिसका आंसर आप येस और नो में ना दे सकें। ग्रास इज ग्रीन, येस और नो, येस, ट्रू है। 4 + 2 = 6, येस और नो, येस, ट्रू है। 4 + 2 = 7, नो, फॉल्स है।
देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड, हाथ में कितनी उंगली हैं 5, वो कह रहा है 4 है, गलत कह रहा है, फॉल्स, मतलब 9, मतलब येस और नो में आंसर दे दिया, येस और नो में आंसर दे दिया, 4 फिंगर है ना, थंब को फिंगर समझ लें, ठीक है, तो 9 देगा, अगर फिंगर खाली 4 लेनी है तो येस है, ठीक है। मेरा मतलब है कहने का येस और नो में आंसर है तो प्रोपोजिशन है, अदरवाइज वो प्रोपोजिशन नहीं है। अब फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल किया जी, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, येस और नो, आंसर नहीं है, येस में नो में आंसर ही नहीं है। अब मैं पूछूं दरवाज़ा बंद है, आप देखें नहीं येस नो, कुछ आंसर दे सकते हैं। अगर दरवाज़ा बंद, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, उसका आंसर येस और नो में नहीं है, तो प्रोपोजिशन नहीं है। फिर कहता जी x इज़ ग्रेटर देन 2, वो कहता जी x क्या है, ग्रेटर देन 2, x बड़ा है 2 से, येस और नो नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि x की कोई वैल्यू होगी, अगर वैल्यू 1 है तो येस है, ठीक है, और 9 है, अगर x की वैल्यू 4 है तो फिर देखेंगे 4 ग्रेटर देन 2, फिर येस कह देंगे उसे हम। कहते जी आर नॉट प्रोपोजिशन मीन्स, अब मैं उसकी एग्जाम्पल टेबल बना के देता हूँ, आपको क्या करना है, अगर आप आंसर येस और नो में देंगे तो क्या होगा प्रोपोजिशन, अगर आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, आंसर कुछ और है, तो क्या होगा नॉट प्रोपोजिशन। फिर एक फर्दर बात है, इफ अ सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस, एक जुमला लिखा हुआ है, उसका आंसर आप तब देंगे कि दूसरा जुमला मिला के या दूसरे जुमले की हेल्प से, तो वो क्या होगा स्टेटमेंट कहलाएगी, प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। कैसे, x इज इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू क्या है 1 है, येस और नो, आंसर येस और नो में नहीं है। मैं फिर हमारा क्वेश्चन उठता है जी x की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये डिपेंड कर रहा है किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है। मैं कहता हूँ x जो है ना ग्रेटर देन 2 है, जब मैं बता दूँ x इक्वल टू 1 है और x बड़ा है 2 से, मैं आपको x इक्वल टू 1 हो सकता है, आप सोच रहे हैं कैसे होगा। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ जी, x ग्रेटर देन 2 है, अगली बात बता रहा हूँ कि x 2 से बड़ा भी है, फिर हम कह सकते हैं जी नो, मतलब एक चीज़ का आंसर दूसरे पे रिलाई करे तो वो प्रोपोजिशन नहीं है, वो स्टेटमेंट है, ठीक है जी। फिर कहते हैं जी बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, एक ये चीज़ हो गई, बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, आपके पेज पे लिखा हुआ जी, फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों के, फिर लिखा है ही इज़ वेरी रिच, अगर मैं बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन ना कहूँ, मैं कहूँ ही इज़ वेरी रिच, तो आप पूछे कौन वेरी रिच है, मैं कहूँ बिल गेट्स, आपको यस, देन जाके आंसर यस में आएगा, ठीक है। यहाँ कहता है ही इज़ वेरी रिच इज़ अ स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का आंसर कब आएगा, जब एक फर्दर चीज़ साथ बताई जाएगी। जैसा पिछले में था x इज इक्वल टू 1 वेयर x ग्रेटर देन 2, अब x ग्रेटर देन 2 क्या एक स्टेटमेंट है विद ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, देखिए ना क्यों फॉल्स है, मैं अगर 2 यहाँ ले आऊँ तो 2 इज इक्वल टू 1 है, नो, बिल गेट्स वाले आंसर में क्या है यस, जब दो स्टेटमेंट मिल जाएं। फर्दर आगे चलते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट बना रहे हैं। कहते हैं x प्लस 2 इज़ पॉजिटिव, x प्लस 2 इज़ पॉजिटिव, उसे कहने का मतलब है x प्लस 2 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है अगली कंडीशन के ऊपर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंडीशन। अगर यहाँ -5 है, -5 प्लस 2 है, देन आएगा -3, नेगेटिव आंसर आ रहा है, देन क्या होगा कोई बात होगी। अभी फिलहाल एक बताइए ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं मे आई कम इन, नॉट अ स्टेटमेंट, लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, आ स्टेटमेंट, कोई लॉजिक है आपने इंटरेस्टिंग दी है, एक ही में काम खत्म हो गया तो स्टेटमेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी इट इज़ हॉट टुडे, आ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जी गर्मी है, -1 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, वो कहता है जी -1 जो है ना वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, हालांकि क्या है -1 छोटा है 0 से, तो क्या है वो
आ स्टेटमेंट है, बताया कि बयान किया है। फिर चलते हैं जी आगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। एक्स प्लस वाई क्या है, 12 के इक्वल है। मुझे नहीं पता एक्स क्या है, मुझे नहीं पता वाई क्या है, मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, तो नोट अ स्टेटमेंट। मीन इसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि हाँ है कि नहीं है स्टेटमेंट। मैं आंसर ना दे पाऊँ, किसी पे डिपेंड करूँ, तो क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट। इन शॉर्ट जिसका आप आंसर दे सके येस और नो में, वो क्या होगा, प्रोपोजिशन। जिसका आंसर ना दे सके येस और नो में, वो नॉट अ प्रोपोजिशन। अब स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट क्या होगा, सीधी बात कर दी है, मतलब x -1 ग्रेटर देन 0 है, स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, अ स्टेटमेंट है। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, लॉजिक इंटरेस्टिंग थी, बात खत्म हो गई, क्या होगा, स्टेटमेंट है। मे आई कम इन, पूछना, सवाल पूछना, नॉट अ स्टेटमेंट। x+2 इज़ पॉजिटिव, मुझे नहीं पता क्या होगा, वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट। कहता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती हैं कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए। मतलब कंपाउंड होता है, एक से ज़्यादा चीज़ को कहते हैं कंपाउंड, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ पाई जाए। नेक्स्ट पेज है जी आप लोगों का, लिखा हुआ जी सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट लाइक 3+2 इज इक्वल टू 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ दे रहा है वो आपस में, क्या है जी, 3+2 इज इक्वल टू 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ hot today. Discrete mathematics is not difficult to me. And or not are called logical connectives. Means क्या होगा, and or not। जो टॉपिक स्टार्ट करने जाना ना अपने ट्रुथ टेबल का, उसमें ये वैल्यू बड़ा मैटर रखती है, बड़ी वैल्यू रखती हैं ये। इसके ऊपर सारा चैप्टर आपका चलना है। जो पिछली बातें थी जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, जहाँ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए थी। जो ट्रुथ वैल्यू टेबल सॉल्व करने हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। कहते हैं जी एंड और नॉट, एंड और नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ठीक है, कनेक्टिव्स। सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, P Q एंड R, P Q एंड R। पहले कहते थे कनेक्टिव्स क्या है उसके, एंड और नॉट, ये क्या चीज़ें हैं, कनेक्टिव्स, इनसे कनेक्ट होती हुई चीज़, ठीक है जी। और इसके सिंबल क्या हैं, क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं आपने इसके अंदर, P Q एंड R। इससे अलावा फर्दर भी आगे चलेंगे, साथ साथ बताऊंगा मैं आपको। कहता है एग्जांपल क्या है, पी क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, उसने पी बताया आपको। क्यू क्या है, 17 इज डिविजिबल बाय 3, एग्जांपल दे रहा है वो आपको, इसको आगे लेके चलेंगे अभी। फिर कहता है जी आपको एक्सप्लेन कर रहा है निगेशन, जो नॉट है ना, नॉट है ना की बात, निगेशन है। एंड क्या है, कंजंक्शन है, और क्या है, डिसजंक्शन है, ठीक है। उसको कहा क्या जाता है, उसके सिंबल को क्या कहा जाता है, नॉट है, इसका सिंबल क्या है, ये, ठीक है, टाइल्ड। फिर आता है एंड का सिंबल क्या है, हैट, ठीक है। डिस्टिंक्शन का सिंबल क्या है, और या वेल, वी बना ना, वेल। कहते कंडीशनल क्या क्या कंडीशन होगी, एरो लगा होगा तो कंडीशनल होगा, कोई कंडीशन लगी होगी, इफ़ दिस वन और दिस वन बात की जाती है। इफ़ देन की कंडीशन होगी तो एरो लगा होता है। बाय कंडीशन क्या आता है, इफ़ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन होगी इसके अंदर, डबल एरो होगा इसके अंदर। ये सब आपका लिखा हुआ है, इसलिए मैं फर्दर यहाँ लिख नहीं रहा, ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल जी, पी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्यू 17 इज डिविजिबल बाय 3। फिलहाल आप सब बोर हो रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि इस टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंटरेस्ट पैदा कर रही हो। आगे जाके आपको मज़ा आना शुरू होगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि फिलहाल सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। पी क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। बाय 3।
अब कहता है पी, ये सिंबल किसका था? एंड का। क्या होगा? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स इसको और इसको कनेक्टिव्स के जरिए मिलाना है। कनेक्टिव्स क्या थे आपके? एंड और नॉट। ठीक है, तो कनेक्टिव क्या यूज़ हो रहा है? ये किसका सिंबल है? एंड का। तो आपने क्या पढ़ना है? इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। आपस में लिंक कोई नहीं है, दो चीज़ें मिला रहे हैं, समझ आई? फिर कहते रही पी और क्यू, पी और क्यू, ये किसके लिए था? और के लिए। अगर हम यही लाइन दोबारा पकड़ लें तो हम क्या करेंगे? इस्लामाबाद इज़ द सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज़ द डिविजिबल बाय 3 मीन्स एंड और का डिफरेंस है इसके अंदर। एंड है ऐड के लिए, ठीक है, एंड आ गया और दूसरा ले लिया हमने और। फिर ये क्या होगा? टाइल्ड, टाइल्ड पी, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। 1 2 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है, और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विन कॉलम पी मीन्स पी बार। इसका मतलब क्या है? जो ये लिखा हुआ है ना, इसको निकाल दिया जाए अंदर से, ऑपोजिट इसका। क्या आंसर लेता है इसका जी? इट इज़ नॉट द केस डैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली इस्लामाबाद इज़ नॉट द, लिखा है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो पी है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान मीन्स किधर हो गया कि मीन्स जो भी वैल्यू पी की होगी ना उसको ऑपोजिट होगा पी टाइल्ड, पी कॉम्प्लीमेंट, पी बार। ये 4 नाम दे दी मैंने आपको। अब एक इंटरेस्टिंग काम शुरू लगा आप लोगों के साथ, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिम्बल्स। ठीक है, लेट कहता है इंग्लिश को ट्रांसलेटिंग करनी है फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल, इंग्लिश से सिंबल में जाना हमने। कहता है लेट पी इट इज़ हॉट, मैंने कहा गर्म है तो क्या है? पी है। सनी है तो क्या है? क्यू है। लेट करना है जी, हॉट है तो पी है, सनी है तो क्यू है। सेंटेंस क्या है? इट इज़ नॉट हॉट, हॉट है तो पी है, नॉट हॉट है तो क्या होगा? पी टाइल्ड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट। देन वो कहते हैं जी आपका इट इज़ हॉट एंड सनी, हॉट एंड सनी, तो क्या लेंगे से आप? पी एंड क्यू, ठीक है। हॉट पी है, ठीक है, नॉट हॉट पी टाइल्ड है मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी है। एक बात हो गई। फिर कहते रहे पी एंड क्यू मीन्स उसने कहा हॉट एंड सनी मीन्स क्या लिखेंगे हम? पी एंड क्यू। फर्दर चलते हैं, इट इज़ हॉट और सनी, हॉट और सनी, और है तो यहाँ पे क्या होगा? पी और क्यू। मीन्स जो बातें मैं बता दी गई हैं उसको घुमाना है, मिलाना है, आपके आंसर आएंगे। इसको फर्दर लिखते हैं आगे। हॉट, सनी, पी क्यू, राइट। अब कहता है नॉट हॉट, तो पी होगा, हॉट पी टाइल्ड होगा, हॉट क्या है? पी होगा, ठीक है। सनी में क्या होगा? क्यू होगा, नॉट सनी क्या होगा? क्यू टाइल्ड होगा। अब इसके जरिए वो स्टेटमेंट जोड़ रहा है, कैसे जोड़ेगा? एक तरफ हॉट पकड़ लेगा, एक तरफ सनी ले लेगा, फिर एक दफ़ा नॉट हॉट, एक दफ़ा सनी, फिर एक दफ़ा नॉट सनी, वजह से हॉट पकड़ लेगा, मतलब डिफरेंट पेयरिंग करेगा वो क्लियर करने के लिए। कहता है इट इज़ नॉट हॉट, ठीक है। नॉट हॉट कौन सा होगा? मेरा आंसर ये होगा जी, आंसर खाली, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ नॉट, इट इज़ हॉट एंड सनी, हॉट एंड सनी, आंसर इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। नेक्स्ट कहता है इट इज़ हॉट और सनी। अब अगले में कहता है हॉट और सनी, अगेन यही आंसर है, लेकिन पी और क्यू, पी और क्यू। नेक्स्ट कहता है इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, नॉट हॉट कौन सा इसमें? टाइल्ड पी,
इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, इसमें क्या करेंगे आप, बट एंड एक ही बात होगी, टाइल्ड पी होगा एंड क्यू होगा, ठीक है जी। इसलिए मैंने 4 चीज़ें आपकी वोकैबुलरी में पहले ऐड कर दी जी। कोई ले ले, इसमें कोल्ड ले ले, हॉट ले ले, कुछ भी ले ले, उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका टाइल्ड होगा। फिर वो कहता है इट इज़ नाइदर हॉट नॉट सनी, ना तो गर्म है ना ही धूप है, तो नॉट, नाइदर नॉट पेयर होते हैं जी इंग्लिश के, नाइदर नॉर, आइदर और, ना ये भी और ये भी, ये नफ़ी में है और ये हाँ में है, आइदर और, आइदर यू और योर मॉम विल कम, समझ आई, या आपकी अम्मी या आप आ जाएं, नाइदर यू नॉट योर मॉम, ना तुम ना तुम्हारी माँ, ठीक है। फिर वो कहते रही आगे, नाइदर हॉट नॉट सनी, नाइदर हॉट क्या है, नॉट सनी, नाइदर हॉट नॉर सनी, नाइदर हॉट क्या है, टाइल्ड पी एंड टाइल्ड क्यू, से अब ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी। फिर एग्जांपल दे दिया, ज़िया इज़ हेल्दी, ज़िया इज़ वेल्दी, ज़िया इज़ वाइज, हेल्दी वेल्दी वाइज, 3 वर्ड आ गए उसके अंदर, हेल्दी वेल्दी ज़िया इज़ वाइज एंड वाइज। एज आई टोल्ड यू, हेल्दी है तो नॉट हेल्दी क्या होगा, नॉट वेल्दी क्या होगा, नॉट वाइज क्या होगा, ये होगा। अब वो जैसे मर्जी जुमले बनाए दरमियान से, आपने बस इनको जोड़ना है एंड और से। ज़िया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज, ज़िया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज, ठीक है। नॉट में क्या होगा, ठीक है, नॉट नॉट, ठीक है, एंड और नॉट, एंड और नॉट बता दिया आपको। नॉट में ये सिंबल साल के उसके आ रहा है, एंड में ये सिंबल आ रहा है। फिर वो कहता रही, ज़िया इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, ज़िया इज़ नॉट वेल्दी, वेल्दी नॉट की तरह ये है नॉट, बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, ठीक है जी। ये जस्ट सिंपल पेयरिंग है इसकी, इसे मैच करना, आपके रिमेनिंग पॉइंट्स निकलते आते हैं। अब वो कहता है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश, पहले कहा था इंग्लिश टू सिंबल, इंग्लिश बोल रहा था तो मैं आपको सिंबल में आंसर दे रहा था, अब सिंबल्स दिखाएगा, मैं सिंबल को पढ़ के क्या दूंगा, इंग्लिश दूंगा। कैसे करेंगे देखें, कहता रही पहले बताता रही, इसे नोट कर लेते हैं पहले। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल्स टू इंग्लिश, सिंबल से जाना है इंग्लिश की तरफ। एम अली इज़ गुड मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन होना चाहिए वर्ड तो यहाँ पे, अच्छा लिखा, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, देन ठीक है, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स राइट। सी अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सी अली is a computer science student, right। Translate the following statement from into plain English, पहला दिया जिससे ये मुझे बता रही अली इज़ आ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, और इसका टाइल्ड क्या होगा, अली इज़ नॉट आ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मीन्स इसमें हम क्या लिखेंगे, यही स्टेटमेंट, लेकिन क्या होगी नेगेटिविटी में नॉट आ जाएगा। टू सी वी एम, अब सी भी लेंगे और एम भी लेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे हम,
अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड्स इन मैथमेटिक्स, ये क्या है, और सी क्या है, कंप्यूटर का स्टूडेंट है, एम क्या है, गुड इन मैथमेटिक्स है, तो क्या होगा, अली इज़ आ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अपने पास एक बनाते हैं, इस जैसे ये ले लेते हैं, क्या होगा ये, अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और नॉट इन गुड इन मैथमेटिक्स, दो नेगेटिविटी दे दी यहाँ। अली इज़ नाइदर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नॉर अ गुड इन मैथमेटिक्स, नॉर गुड इन मैथमेटिक्स, जैसे भी इजी लगे आपको पढ़ ले। एम एंड टाइल्ड सी, एम क्या है, गुड इन मैथमेटिक्स, टाइल्ड सी क्या है, नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर, इसे जोड़ दें अब, कहता है अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है जी। अब हम आगे उस जगह पे जिस चीज़ के लिए लेक्चर स्टार्ट किया था, ये ट्रुथ टेबल, राइट, ट्रुथ टेबल। पहला कहता जी, पहला ट्रुथ टेबल किस लिए बनाया जा रहा है, फॉर टाइल्ड पी, ठीक है जी, ये पी है, इसका टाइल्ड पी क्या होगा, ज़हन में रखिएगा ये और ये सेम है ना, तो इनका आपस में लिंक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पी और क्यू लिखा होगा तब बात और होगी, डन है। पी अलग चीज़ है, क्यू अलग चीज़ है, उसके लिए लिंक बनाया जाता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, समथिंग पेयरिंग होती है, वो सिखाऊंगा आपको मैं। अब वो कहता है पी, सपोज करें पी ट्रू है तो उसका टाइल्ड क्या होगा, फॉल्स। सपोज करें पी फॉल्स है, उसका टाइल्ड क्या होगा, ट्रू। मीन्स इसका ऑपोजिट, जैसे पहले बताया मैंने आपको। फिर कंजंक्शन एंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी ना आपको क्लियर करो चीज़ें, यहाँ तक करने के बाद मैं लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है देन फर्दर एक्सप्लेन करते हैं आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका अगेन इससे आगे चला दूंगा। आज जस्ट बेसिक ही है, स्टार्ट में जिसकी कोई कारआमद चीज़ें नहीं थी, बोरिंग चीज़ें थी, ये अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। पी एंड क्यू, ये पी है और ये क्यू है, नॉट द डिफरेंस, पी नॉट पी, पी क्यू, ये फ़र्क है जी। इसमें से हमें निकालना क्या है, पी एंड क्यू, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, पी एंड क्यू दो ट्रू है। अब पेयरिंग क्या होती है, दो ट्रू होंगे ना तो क्या होगा, एक फॉल्स एक ट्रू। अगर तीन चार ट्रू लिए ना मैंने, दो फॉल्स दो ट्रू, टू फॉल्स टू ट्रू, मीन ये पेयरिंग होती है, आप पे डिपेंड करता है आपने क्या लेनी है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऐसे ही सीक्वेंस चला दें, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, या फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब आता टी एंड टी, टी एंड टी में क्या है, इसमें होता है एंड वाले केस में एक भी एफ है, एक भी एफ है तो आंसर में एफ है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो एक क्वेश्चन किधर हो सके आप लोगों का। मर्जी आपकी है, चार ट्रू चार फॉल्स हो गए, दो ट्रू हो गए तो क्या होगा, उसका ऑपोजिट यहाँ पे ले लेंगे साथ। जैसे उसने बनाया जी, क्या बनाया पहले, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है जी, ये फॉल्स और ट्रू होगा। मैंने बताया जब भी एंड का सिंबल होगा, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, दो ट्रू हैं दो फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ले रहा है वो। एज आई टोल्ड यू, एक भी एफ तो एफ आ जाएगा,
यहाँ एफ नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। मीन्स एंड के केस में ये है, ठीक है। ओ जो है ना और का वर्ड वो इससे ऑपोजिट चले जाता है। वो क्या कहता है, और में क्या होगा, एक भी ट्रू तो ट्रू होगा। अगर और में ना आप तो एक भी ट्रू ट्रू होगा। मीन इसी को मैं और बनाता हूँ, अगर और में है तो एक भी ट्रू ट्रू होगा। और में एक भी ट्रू ट्रू है और एंड में एक भी एफ एफ होगा। इसको देख लीजिएगा, मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, आरफा मुझे बता दीजिएगा। अगर इन्हें समझ आती है फर्दर देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं रेडी कर दूँगा इन लोगों के। थैंक यू।